भूपेश बघेल जी का काम, पिछले सरकार में हमारी 5 साल के महापौर जी का काम को लेकर हम आगे जाएंगे। घर के हर महिलाओं को हम महतारी बंधन का लाभ देंगे, लेकिन आज सिर्फ 20% महिलाएं को ही इनका लाभ मिल रहा है। 80% अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उसमें सर्वाधिक काम कांग्रेस सरकार में हुआ। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की माटी इनको जरूर आशीर्वाद देगी और वो चुनाव जीत के आएंगे। मान लो यहाँ महापौर बन गया तो जब वो राज्य सरकार के लिए सुन रहे हैं तो लोकल सरकार के क्या सुनेंगे। बिलासपुर नगर निगम में कांग्रेस की तरफ से मेयर पद के लिए प्रमोद नायक जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम नेता उनके साथ यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं और इस बार का चुनाव जो है वो दिलचस्प है, क्योंकि सामने भाजपा की एक महिला प्रत्याशी हैं और उसके जवाब में कांग्रेस ने यहाँ पर प्रमोद नायक जी को इस बार मौका दिया है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। सीधे बात करते हैं सीधे प्रमोद नायक जी से। नायक जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, महापौर पद प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ टारगेट रहेगा, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे चुनाव? देखिए, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के भरोसे मैं चुनाव मैदान में आया हूं और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी का काम, पिछले सरकार में हमारी 5 साल के महापौर जी का काम को लेकर हम आगे जाएंगे और निश्चित रूप से जो हमारा आउटर एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर कार्य योजना बनाकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होंगे। महिला प्रत्याशी हैं तो कोई चुनौती नहीं, क्योंकि उनके सामने महतारी वंदन है, महिला प्रत्याशी, महिला वोटर्स की संख्या अधिक है बिलासपुर नगर निगम में। देखो, महिला प्रत्याशी है, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। वो पार्टी का अपना अंदरूनी मैटर है कि वो किसको प्रत्याशी तय करते हैं, लेकिन महतारी वंदन की जहां बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जगह जगह बोला है कि हर घर के हर महिलाओं को हम महतारी वंदन का लाभ देंगे, लेकिन आज सिर्फ 20% महिलाएं को ही इनका लाभ मिल रहा है। 80% अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बात को हम घर घर तक पहुंचाएंगे और आने वाला समय में हर महतारी को इसका फ़ायदा मिल सके, इसका प्रयास करेंगे। बिलासपुर नगर निगम के मतदाता को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना? बिलासपुर नगर निगम के सभी मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं और यही कहता हूं कि बिलासपुर में एक सुंदर और स्वच्छ बिलासपुर हो, अच्छा पेयजल मिले, व्यवस्थित बाजार हो, और ये सब बात को लेकर हम मतदाताओं के पास जाएंगे तो सभी का हमको समर्थन जरूर प्राप्त होगा। पूर्व महापौर रामशरण यादव जी भी हैं, किस तरह से देखते हैं रामशरण जी, क्योंकि पिछले बार आप 5 साल यहाँ पर रहे हैं महापौर, अब एक बार फिर से कांग्रेस ने नए प्रत्याशी के तौर पर प्रमोद नायक जी को मौका दिया है? कांग्रेस सरकार के द्वारा बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने मेरे को महापौर बनाया और 5 साल काम करने का अवसर मिला। उसमें सर्वाधिक काम कांग्रेस सरकार में हुआ। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सभी काम ये शहर जानता है, चाहे अरपा हो, चाहे बैराज हो, चाहे प्लेनेटोरियम हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे स्टेडियम हो। बहुत सारे ऐसे काम हुआ जो युवा साथियों के लिए जगह जगह पर खेल के लिए मैदान तैयार किया गया। पानी को ध्यान में रखते हुए अरपा बैराज 2 बनाया गया है और जो कांग्रेस सरकार ने 2 साल 2.5 साल मिला उस पर जो काम किया है उसके आधार पर बहुत ही युवा साथी, ऊर्जावान हमारे प्रमोद नायक जी, जो लगातार लंबे समय से पिछड़ा वर्ग की राजनीति में प्रदेश के अध्यक्ष पद को सुशोभित किए, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। लंबे समय से एक अनुभवी व्यक्ति, युवा व्यक्ति, उसको पार्टी ने अवसर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो पिछला कार्यकाल है जनता तक हम लोग उसको ले जाएंगे और प्रमोद नायक को जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चुनौती तो है, क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है, विधायक यहाँ पर भाजपा के हैं। ऐसे में चुनौती देखते हैं, मानते हैं मेयर के चुनाव को लेकर, मेयर प्रत्याशी को लेकर? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमारे प्रमोद नायक जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, माटी में रचे बसे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की माटी इनको जरूर आशीर्वाद देगी और वो चुनाव जीत के आएंगे। क्या कुछ टारगेट रहेगा कांग्रेस का, क्योंकि चुनौतियां जिस तरह से हैं, पार्टी के भीतर भी कई विरोधी हैं, बागी हैं, और इस बीच में कांग्रेस को फिर से अपना चुनाव लड़ना है? जो लोकल स्तर के चुनाव होते हैं इसमें इस टाइप की कुछ गतिविधियां होती हैं, पर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है और हम सब मिलकर प्रमोद नायक को और हमारे पार्षद प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बिलासपुर को B ग्रेड सिटी बनाने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया था 18 गाँव को जोड़कर, तो ये नगर पालिका निगम की तरफ बढ़ रहा है, B ग्रेड सिटी की तरफ बढ़ रहा है और इसका फ़ायदा लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में B ग्रेड का दर्जा जरूर मिलेगा।
तो इस सब मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। और मैं आप एक ही बात कह रहा हूँ कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। कैसे देखते हैं प्रमोद नायक जी को मेयर प्रत्याशी के तौर पर? प्रमोद नायक जी का मुझे ऐसा एहसास होता है कि जरूर उनकी जीत सुनिश्चित होगी। उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि आप देखिए कि केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार चल रही है और बड़ी बड़ी उन्होंने घोषणाएं की है। तो ये घोषणाओं को चुनौतीपूर्ण लेकर उसे पूरा कराने का काम भी तो किसी को चाहिए। उन्हीं की सरकार का अगर मान लो यहाँ महापौर बन गया तो जब वो राज्य सरकार के लिए सुन रहे हैं तो लोकल सरकार के क्या सुनेंगे। तो उसके लिए प्रमोद नायक को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़के जब कहा कि 20% महतारी वंदन योजना में दे रहा है तो 20 की जो 50% 100% कराने की जवाबदारी उसकी है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग नहीं करा पाएंगे, ये कांग्रेस ही करा पाती है। लाइव बताइएगा, जिस तरह से प्रमोद नायक जी को प्रत्याशी बनाया गया है, कितना आश्वस्त लग रहे हैं जीत को लेकर, कैसे देखते हैं प्रत्याशी? हम लोग कांग्रेस जन पूरे आश्वस्त हैं और जनता भी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि प्रमोद नायक जी जो है युवा तुर्क आदमी है। पहले शहर कांग्रेस कमेटी में वो अध्यक्ष के पद पर कार्य किए हैं, फिर जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष के पद पर कार्य किए हैं। तो उनके नेतृत्व में नगर निगम 5 साल बहुत सुचारू रूप से चलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन्हें अधिक से अधिक बहुमत से जिताएगी। बिल्कुल। विजय केशरवानी जी हैं जिलाध्यक्ष। जितने पार्षद आप लोगों ने 70 पार्षदों के टिकट घोषित किए हैं, एक महापौर, किस तरह से देखते हैं, कितना जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आती है? कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को लेकर इस प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ों को आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का जो आरक्षण को जो तोड़ने की कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर जिले में 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में 5 ओबीसी चेहरा दिया है। और कांग्रेस पार्टी ये भी हम लोग की कोशिश है कि जो छत्तीसगढ़ियां हैं, स्थानीय हमारे ओबीसी वर्ग से प्रमोद नायक जी आते हैं, आश्वस्त हैं कि हमारी छत्तीसगढ़िया पिछड़ा वर्ग की जो संस्कृति सभ्यता रही है उसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के महापौर के साथ साथ अधिक से अधिक पार्षद, जिस तरीके से पार्षदों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी में, हम अधिक से अधिक जीत कर यहां आएंगे और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा हम बुलंद करेंगे। चुनौती तो है, क्योंकि बोदरी की बात करें, बिलासपुर की बात करें, कई पार्षद असंतुष्ट है, कई लोगों ने इस्तीफा का पत्र भेज दिया है। देखिए, तात्कालिक असंतोष हो सकता है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी, किसी एक को टिकट मिलना है, ऐसा नहीं है कि वो बराबर के दावेदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। तात्कालिक गुस्सा होता है, उसे मना लिया जाएगा, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की 1 साल की जो उनकी सरकार की नीतियां रही हैं उसके खिलाफ कांग्रेस ही नहीं आम जनता भी त्रस्त है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी, बूथों पर जाएगी, वार्डों में जाएगी। और पिछड़ा वर्ग, जहां आपने बोदरी की बात की, हमने साहू समाज से वहां पर जो है प्रत्याशी उतारा है। ओबीसी वर्ग में कुर्मी समाज से हमने जो है महापौर का पद उतारा है। और ऐसी तरीके से हमने छत्तीसगढ़िया में रहने वाले छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ के ओबीसी वर्ग को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल। देखिए, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि बिलासपुर में कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी और जीत को लेकर तमाम कांग्रेसी आश्वस्त हैं। हालांकि अभी चुनावी मुकाबला शुरू हुआ है, जिस तरह से सियासी पारा यहां पर बढ़ेगा उसके बाद देखना होगा कि मतदाता का समर्थन किस प्रत्याशी को मिलता है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IC24 बिलासपुर।